स्टूडेंट्स, तो देखो पिछली वीडियो में हमने किया था क्लास 9 की चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे और कुछ रूल्स किए थे कॉन्ग्रुएंसी के। तो अब हम एक्सरसाइज 7.1 के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो देखिए इस वीडियो में है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स BC are equal perpendiculars to a line segment AB so that CD bisect AB। एक बार यहाँ पे आई डायग्राम में, देखो इस डायग्राम में आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो ये AD है, ठीक है, और ये BC है, ये इक्वल परपेंडिकुलर्स है। ये देखो जो साइन लगा रखे आपको बुक में नहीं मिलेंगे, मैंने आपकी सहूलियत के लिए लगाया, तो आपको ध्यान रखना है कि ये साइड इसके इक्वल है। एक चीज़ हमें पता लगी। दूसरा हमें पता लगा कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होता है तो एंगल 90 डिग्री होता है, यानी ये 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। अब इसके बाद आपको प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट AB। CD ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है AB को। अगर इसको बाइसेक्ट करवाना है तो हमें OA और OB साइड्स को इक्वल प्रूव करवाना पड़ेगा। तो देखो दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना हो या दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना हो, अगर हमें उनकी वैल्यूज नहीं पता तो हमारे पास एक ही तरीका रह जाता है, कौन सा? कॉन्ग्रुएंट करके। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके हम कर सकते हैं उनको प्रूव, ठीक है। तो ये तरीका आप 8th 9th चैप्टर इनमें भी आप यूज करोगे कि जब आपको इक्वल साइड्स को इक्वल प्रूव करना हो या एंगल्स को इक्वल प्रूव करना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है तो हमें कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। मैं लूँगा देखो ट्रायंगल OAD, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल OBC, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स लूँगा। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ तो मुझे पता है, ये साइड इसके इक्वल है। दूसरी चीज़ मुझे पता है ये 90 है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ मुझे ढूंढनी पड़ेगी कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक साइड है, एक एंगल है, या तो एक साइड ढूंढूंगा या एक एंगल, ठीक है। तो साइड तो अगर मेरे को इंक्लूडेड मिलेगी तो ही हो पाएगा, तो इंक्लूडेड साइड को ही इक्वल प्रूव करना है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखेंगे एंगल, तो एंगल को अगर हम देखें तो देखो ये दोनों लाइंस है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल बन रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाता है, देखो AD इक्वल टू BC हमें गिवन है इक्वल परपेंडिकुलर, एंगल OAD इक्वल टू OBC इक्वल टू 90 एंड AOD इक्वल टू BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो बाई CPCT OA इज इक्वल टू OB। CPCT यही होती है कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो A इज इक्वल टू OB आ चुका है, क्योंकि अगर OA OB के इक्वल आ चुका है तो हम लिख सकते हैं कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, CD बाइसेक्ट AB, ठीक है। नेक्स्ट देखो, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाई इज अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। देखो यहाँ पर ये M और L लाइन पैरेलल है, ठीक है। P और Q लाइन पैरेलल है, ठीक है। एक बार दोबारा बनाते हैं अच्छे से, देखो ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। आपको प्रूव करनी है ट्रायंगल ABC। ABC देखो ABC, ठीक है, मैं इसको अच्छे से सेट कर देता हूँ, ABC। अब दूसरी ट्रायंगल के लिए मैं कोई दूसरा कलर यूज करता हूँ, जैसे ये ले लिया मैंने। दूसरी है CDA, CDA। अब यहाँ पर देखो एक लाइन पर तो डबल कलर आ चुका है, यानी वो लाइन तो कॉमन है, ठीक है, यानी AC लाइन तो कॉमन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद एंगल की बारी लेते हैं। एंगल में देखो आपको पता है ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे एंगल हो गए? अपोजिट साइड में ट्रांसवर्सल के, तो कैसे एंगल हो गए? अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल्स का इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होते हैं। तो ये लाइन पैरेलल है, P और Q पैरेलल है लाइन, इसलिए ये इक्वल हो गए। ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है।
तो हमें पता लग गया, हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए सी बी इक्वल टू डी ए सी अल्टरनेट, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन एंड बी ए सी इक्वल टू ए सी डी अल्टरनेट। तो एंगल साइड एंगल रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है, रूल का नाम जरूर लिखना ए एस से। नेक्स्ट देखो, इन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए and B is any point on L, BP and BQ are perpendicular from B to the arms of A so that triangle APB congruent to triangle AQB। सबसे पहले देखो डायग्राम में हमें गिवन है कि यहाँ पर जो ये एंगल A है इसको ये लाइन L बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ओके। नाउ देन उसके बाद ये कह रहा है कि ये बी पॉइंट से परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है यानी एंगल 90 है। ठीक है, दो चीज़ें हमें पता लगी। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। किस किस को, ए पी बी। ठीक है, मैं इसको अच्छे से बना रहा हूँ। देखो ए पी बी। अब देखो दूसरी ट्रायंगल है ए क्यू बी, अगेन डबल कलर यानी वो ये जो साइड है ये दोनों में है यानी ए बी आपके लिए कॉमन है। ठीक है, बाकी दो चीज़ें आपको पता ही है, एक तो एंगल 90 और एक ये एंगल बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी, पी ए बी और इक्वल टू पी क्यू ए बी, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए एंगल इक्वल है। ठीक है, उसके बाद ए क्यू बी और पी ए पी बी 90 है। ठीक है, परपेंडिकुलर्स थे और ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन साइड, तो ट्राइंगल्स क्या हुए कॉन्ग्रुएंट। सेकंड पार्ट था बी पी इक्वल टू बी क्यू। अब देखो बी पी और बी क्यू जो है इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी। ठीक है, दैट्स इक्वल। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस में आपको यही करना है, आपको साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। ठीक है, अब देखो गिवन फिगर में एस सी इक्वल टू ए ही है। ठीक है, एस सी जो साइड है वो ए ई साइड के इक्वल है। ठीक है भाई, ओके। ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी इसके इक्वल है। ठीक है, ठीक है। एंगल बी ए डी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, अब देखो इतना हमने कर लिया, इसके बाद हमें प्रूव करना है बी सी इक्वल टू डी। अगर बी सी को डी ई के इक्वल करना है, देखो यहाँ पर कौन कौन सी साइड को इक्वल प्रूव करना है, बी सी साइड को, ये साइड को। ठीक है, इस साइड के, मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। देखो इस साइड को इस साइड के इक्वल करना है। ठीक है, बी सी इक्वल टू डी। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर इन दोनों साइड्स को इक्वल करना है तो कौन सी दो ट्राइंगल्स आप लेंगे। देखो अगर आपको बी सी साइड लेनी है तो बी सी साइड के लिए एक ट्राइंगल ये बन रही है ए बी सी, ये बन गई। और ऐसे ही डी साइड के लिए ये वाली ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। किस किस को, ए बी सी और ए डी ई को। अब देखो ए बी सी और ए डी ई में सबसे पहली चीज़ ये साइड तो इक्वल मिल गई। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए डी एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये भी हो गई ए सी इक्वल टू डी। फिर आप कह दोगे कि सर एंगल भी मिल गया, पर एंगल कौन सा मिला, एंगल तो हमें बी ए डी मिला है और ट्राइंगल हमारी कौन सी है, ट्राइंगल हमारी ये है, जबकि एंगल तो हमें केवल इतना मिला है, पूरा इक्वल थोड़ी मिल रहा है। तो यहाँ पर आ जाओ, एक बार इन एंगल के लिए आओ। देखो यहाँ पर समझो, ये एंगल इसके इक्वल है और आपको एंगल चाहिए कौन सा, आपको चाहिए ये वाला। ऐसे इस ट्राइंगल के लिए ये वाला चाहिए, यानी जो ये एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये दोनों में कॉमन है। तो अगर आप ये देखो हमने पढ़ा है कि अगर ए और बी इक्वल है तो अगर उसमें इक्वल ऐड किया जाए तो अब इक्वल रहेंगे। ठीक है, जैसे a प्लस 2 कर दिया, b प्लस 2 भी इक्वल रहने वाला है। तो ऐसे ही मान लो ये एंगल a है
ये एंगल बी है। अगर मैं इसमें ये बीच वाला एंगल सी ऐड कर दूँ तो ए प्लस सी बी प्लस सी के ही बराबर रहेगा। ठीक है, ये जस्ट समझने के लिए। तो बस हम क्या करेंगे इसमें, देखो हमने ये दोनों साइड्स तो लिख दी कि ए बी इक्वल टू ए डी है और ए सी इक्वल टू ए ई है। ये तो हो गया। हमारे पास ये एंगल था बी ए डी इक्वल और ई ए सी। तो इसमें जो कॉमन एंगल था कौन सा था, डी ए सी। ये एंगल इन दोनों में ऐड कर देंगे। इसमें जब आप ऐड करोगे तो बी ए डी प्लस डी ए सी क्या बन जाएगा, बी ए सी, और ये बन गया डी ए ई। यही एंगल्स हमें इस ट्रायंगल्स में चाहिए थे। तो आप देखो साइड, एंगल और साइड। ठीक है, ये साइड, एंगल, साइड। तो ऐसे ऐसे रूल से ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो बी सी इक्वल टू डी बाई सी पी सी टी। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो यहाँ पर भी आ जाओ। देखो ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। पी इज द मिड पॉइंट, पी उसका मिड पॉइंट है। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ए बी। डी और ई सेम साइड पर ए बी के, सच दैट एंगल बी ए डी, बी ए डी यानी ये एंगल, देखो बी ए डी ये एंगल, ठीक है, और ए बी ई ये एंगल, ठीक है, ये एंगल इक्वल मिल रहा है, पी मिड पॉइंट मिल रहा है। तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल डी ए पी। ट्राइंगल डी ए पी यानी कि ये ट्राइंगल देखो डी ए पी, ठीक है, और ट्राइंगल डी पी बी, ई बी पी, सॉरी ई बी पी। तो यहाँ पर जब आप एक चीज़ नोट करो, देखो जब आप डी ए पी कहते हो तो डी ए पी में तो आपको एंगल कौन सा चाहिए, ये वाला, बट आपको मिल कौन सा रहा है, ये वाला। और ऐसे ई बी पी कहते हो तो आपको ये वाला एंगल चाहिए। तो वही सेम कहानी इसमें, ये वाला जो एंगल है कौन सा, ई पी डी, ये जो कॉमन एंगल है इसको दोनों में ऐड करना पड़ेगा जब कंप्लीट एंगल बनेगी। क्योंकि देखो ये पार्ट तो इसके इक्वल है ही, अगर ये कॉमन ऐड किया तो भी इक्वल रहने वाला है। और देखो पी मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी, ए पी इक्वल टू पी बी। तो देखो एंगल, साइड और ये जब आप ऐड कर दोगे तो एंगल इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरीके से 6 क्वेश्चन के जैसे ही हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले आपको पता है ई पी ए इक्वल टू डी पी बी है, तो दोनों में ई पी डी एंगल ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ए पी डी इक्वल टू बी पी हो गया। अब देखो इसको हम यूज कर लेंगे कि ये एंगल इक्वल पी ए डी और पी बी एंगल गिवन था। कैसे, देखो जब आपको ये पता है कि एंगल ई पी ए यानी ये एंगल ई पी एस ऐसे है, तो इसके लिए भी तो इक्वल ही होगा, डी ए पी के लिए भी, ठीक है, ऐसे ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। और ए डी इक्वल टू बी कैसे हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। देखो इसमें सी जो है वो राइट एंगल है, यानी एंगल 90 है, ठीक है, हमें पता लगा। इसके बाद ये कह रहा है एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हम इसका मिड पॉइंट है, तो ए एम और बी एम इक्वल हो गए, ठीक है, मिड पॉइंट। ऐसे डी एम और सी एम इक्वल है, ये साइड भी इसके इक्वल हो गई। उसके बाद डी जॉइन टू पॉइंट बी, डी को बी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। सबसे पहला पार्ट देखो, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ट्राइंगल ए एम सी, ठीक है, ये ट्राइंगल और ट्राइंगल बी एम डी ये, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएट करना है। अब देखो क्योंकि एम मिड पॉइंट था, थोड़ा और क्लियर ले लेते, देखो ए एम सी बी एम डी, ये एम मिड पॉइंट था तो ये साइड इक्वल, ये इक्वल दे रखे हैं। अब ये दो साइड तो इक्वल मिल गई। अब भी अगर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो दो साइड तो मिल गई, तो एक एंगल चाहिए, इंक्लूडेड एंगल चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों लाइंस हैं, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन कौन से, एंगल ए एम सी एंड बी एम डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब एक चीज़ देखो, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पर ये चीज़ और ध्यान रखो
कौन, देखो ट्राइंगल का नाम जब मैं लिखता हूँ ए एम सी और बी, मिनट, देखो ए एम सी और ट्राइंगल बी एम डी। तो मैंने आपको बताया था बाई सिम्प्लिसिटी देखो कौन कौन सी साइड इक्वल होगी, ए एम बी एम की इक्वल है, सी एम बी डी एम की इक्वल है। अब एंगल वाइज देखें तो एंगल देखो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि आप ए एंगल को डी के इक्वल कर दें, नहीं, क्योंकि सिम्प्लिसिटी प्रॉपर्टी अगर लगानी है तो ए एंगल बी के इक्वल होगा और ऐसे ही सी एंगल डी के इक्वल होगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब इसका यूज हम अगली पार्ट में करेंगे। कैसे आपको प्रूव करना है कि जो ये एंगल है ये 90 होना चाहिए, इस एंगल को 90 दिखाना है। अब अगर इन दोनों एंगल्स के लिए देखो आप, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर है, ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर है, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 कब होता है, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। तो पहले आप लाइंस को पैरेलल प्रूव करेंगे। पैरेलल कैसे करोगे, देखो आप कह रहे हो कि ये एंगल और ये एंगल बाई सिम्प्लिसिटी इक्वल है, तो अगर ये एंगल सिम्प्लिसिटी से इक्वल है तो ये दोनों एंगल है कैसे, अल्टरनेट, इसका मतलब अल्टरनेट एंगल इक्वल और अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। तो AC लाइन BD लाइन के पैरेलल है। ठीक है, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स का सम 180 होगा बाई सिम्प्लिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लाइन पैरेलल हो गई तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो सी एंगल तो 90 है ही, बी को 90 प्रूव करना है, तो 90 प्लस दिस इक्वल टू 180, तो 90 इस तरफ आ जाएगा, तो एंगल DBC क्या आ जाएगा 90। हमें यही प्रूव करना था कि DBC एंगल एक राइट एंगल है। ठीक है, अब वापिस आ जाओ डायग्राम पे। देखो थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है, DBC यानी ये ट्रायंगल और ABC यानी ये ट्रायंगल। अब क्योंकि BC बोल रहा हूँ तो साइड तो कॉमन, एंगल 90 कर चुके हो, ये साइड और ये साइड इक्वल क्यों होगी, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। देखो ये ट्रायंगल कौन सी आपने प्रूव की थी, AMC यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी बाई सिम्प्लिसिटी। ठीक है, तो देखो DB इक्वल टू AC यूजिंग वन यानी बाई सिम्प्लिसिटी, क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट में आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, एंगल 90 और BC कॉमन है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई तो हमें क्या मिला, देखो ये दोनों ट्रायंगल्स कौन कौन सी, ABC और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सब कॉन्ग्रुएंट हुई, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो गई बाई सिम्प्लिसिटी। ठीक है, कौन कौन सी, AB और CD। ठीक है, हमें प्रूव करना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब देखो CM जो है, क्योंकि ये CM और DM इक्वल है, तो CM हाफ किसका आएगा, CD का, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि CM और DM इक्वल है, इसलिए CM हाफ किसका होगा, CD का। अब देखो अब आप प्रूव कर चुके हो CD इक्वल टू AB बाई सिम्प्लिसिटी, तो CD की जगह बस AB लिख दो एंड दैट्स प्रूव। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही तक। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। गुड लक।